राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। देखिए, एकादशी व्रत, आज एकादशी व्रत है वैशाख महीने की। यह व्रत सभी को करना चाहिए और अगर व्रत आप नहीं करें तो भी आज के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए और हो सके तो आप गंगा में स्नान करिए, क्योंकि तीर्थ ही है, गंगा ही है। अगर आपसे गंगा जी बहुत दूर हैं तो कैसे जा सकते हैं। घर में ही स्नान करिए और कथा सुनिए। और गंगा जी स्नान करने के लिए जाएं तो घर ही से ब्रश कर लें, फ्रेश हो जाए, उसके बाद स्नान कर लें। स्नान करने के बाद फ्रेश कपड़ा पहन कर, फ्रेश वस्त्र पहन कर गंगा जी जाएं और हो सके तो बिना चप्पल के ही जाएं। और गंगा घाट पर आप साबुन, शैम्पू, सरफ मत लगाएं, क्योंकि गंगा हमारी पाप धोने के लिए आई हैं, ना कि हमारा मल मूत्र धोने के लिए, हमारी गंदगी धोने के लिए नहीं। वो हमारी पाप धोने के लिए आई हैं, गंगा देवी हैं। और गंगा जी जाइए तो चप्पल नहीं पहन के, अगर दूर से आप आए हैं तो चप्पल पहन लीजिए, लेकिन जहाँ गाड़ी आपकी ठहरी है वहीं पर चप्पल खोल दीजिए, गाड़ी में ही चप्पल खोल दीजिए और गंगा घाट पर जाइए। और एक बात और है, गंगा जाइए तो आपको शौक़ है कि भगवान का चढ़ाया हुआ फूल हम गंगा जी में ही विसर्जन करेंगे, तो देखिए पुष्प पत्ता विसर्जन कर दीजिए, लेकिन जो पॉलीथीन ले जाते हैं, पॉलीथीन आप लेते आइए घर पर, कहीं पर जला दीजिएगा। पॉलीथीन को गंगा में मत डालिए, ठीक नहीं रहेगा। और गंगा है, देखते हैं कितने दूर दूर से लोग आते हैं गंगा का दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, कि एक बार हम गंगा में स्नान कर लें, जन्म जन्मांतर का पाप धुल जाएगा। और उसी गंगा में हम लोग पॉलीथीन ले जाकर डालेंगे, कूड़ा कबाड़ी डालेंगे, तो पाप ही न लगेगा, हम ही लोग को पाप लगेगा। ठीक। और गंगा जाइए तो पवित्र होकर जाइए। देखिए, बिल्कुल पवित्र होकर जाइए। घर से स्नान करने के बाद फ्रेश होकर जाइए और सभी देवता पितर को जल दीजिए, स्नान करिए, शुद्ध होइए। सुनिए, वैशाख मास की महात्मा की कथा सुनाती हूँ। देखिए, हमें जो कहना है वो हम कह दिए, न हमारी बात को गलत मत मानिएगा, क्योंकि बहुत लोग गंगा घाट पर जाते हैं, मना करने पे भी नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए हमारा बात अगर गलत लगे तो हम माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, आपकी मर्जी। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका महात्म्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी है, उसमें धृतमान राजा राज करता था। उसके राज में एक धनपाल वैश्य रहता था, बड़ा धर्मात्मा और विष्णु का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था, जुआ खेलना, मद्यपान करना, नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिता ने कुछ धन देकर उसे घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर कुछ दिन उसने काट लिए। अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने चला। पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया। दंड अवधि व्यतीत हुई तो नगर से निकाला गया। वह वन में पशु पक्षियों को मारता खाता था। एक दिन उसके हाथ शिकार नाल नहीं लगा। भूखा प्यासा ओठन मुनि के आश्रम पर आया, हाथ जोड़कर बोला, मैं आपके शरण में हूँ, पातकी हूँ, कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करो। मुनि बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का एक व्रत करो, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया, पाप रहित होकर विष्णु लोक को चला गया। इसका महात्म्य सुनने से हजारों गौदान का फल मिलता है।
अब वैशाख महात्म्य की कथा कहते हैं, सुनिए, बहुत सुंदर कथा है। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, तो कृपया आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय है और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में, वेद विद्या, मंत्रों में, प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देव में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अति वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, वैशाख महीने में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निर्मित एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यह उसके पापों का फल नष्ट हो जाते हैं। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल में बराबर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। ओम जय जगदीश हरे, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, स्वामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति।
किस विधु मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त उठाओ, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन जो कुछ है, सब ही है तेरा स्वामी, सब ही है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। जय जय काशी व्रत कथा की जय हो। कथा विसर्जन होता है, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सर्वदेव सर्वदेवी की जय, वेद ग्रंथ की जय, तुलसी ठाकुर तुलसी नारायण की जय, आज की तिथि की जय, प्रात की बेला की जय, ब्रह्म मुहूर्ति उषा काल की जय, भक्ति माता की जय, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय हो।